गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और उस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोगों ने अब तक पार्ट सी शुरुआत कर दी थी, और पार्ट सी के अंदर हम लोग ईथर पढ़ रहे थे। ईथर का इंट्रोडक्शन हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था, नोमेनक्लेचर हो गया था, आइसोमेरिज्म हो गया था, प्रिपरेशन मेथड हो गए थे। उसके अंदर प्रिपरेशन मेथड के बाद में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण भी हो गए थे बच्चों। आज हम लोग उसकी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो ईथर हमारे पास में 4 टाइप की रिएक्शन देता है बच्चों। उसमें नंबर ए रिएक्शन आपकी आती है द रिएक्शंस in which alkyl group takes place। वह अभिक्रियाएं जिसमें एल्काइल समूह क्रिया करता है, वह अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह क्रिया करता है, वह अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह क्रिया करता है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो एक रिएक्शन आ जाए, 2 टाइप की रिएक्शन है इसके अंदर। एक है डार्कनेस में, अगर अंधेरे के अंदर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, अगर अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं हेलोजन के साथ में ईथर की बच्चों, तो क्या होता है, या तो Cl2 करा दो या Br2 की करा दो। इन प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में अगर रिएक्शन कराते हैं तो अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। जो भी हेलोजन हो जाएगा वो आएगा आपके पास में OCHX-CH3। उसके बाद में अगर फर्दर रिएक्शन कराते हैं इसकी X2 के साथ में, तो यह आ जाता CH3CX2OCH2CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर हेलोजन से हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये प्रतिस्थापी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं बच्चों। ये कहलाती हैं आपकी अभिक्रिया एल्किल समूह की प्रतिस्थापी अभिक्रियाएँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन ऑफ एल्काइल समूह। अगर यही रिएक्शन अगर आप लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, यही सेम अभिक्रियाएँ बच्चों अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, यही अभिक्रियाएँ अगर आप लोग प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जितने आपके पास में हाइड्रोजन होते हैं वो सब के सब रिप्लेस हो जाते हैं, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन से। तो सारे के सारे हाइड्रोजन हटा देना और क्या लगा दोगे, हेलोजन लगा दोगे। तो ये थी वह अभिक्रियाएँ जिनके अंदर आपका एल्किल समूह जो है अभिक्रियाएँ दर्शाता प्रतिस्थापी। इसके बाद में नंबर 2 की अभिक्रियाएँ बच्चों बी वाली, उसमें है ईथर क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन O2 हिंदी में लिख लो यार, ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। अगर हम लोग जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है उसके रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शंस की बात करें बच्चों, तो इस वाली रिएक्शंस के अंदर हमारे पास में क्या होता है बच्चों, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सोनियम लवण बनता है, ऑक्सोनियम लवण बनता है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। इसकी बात करें, अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में बात करें बच्चों हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हम लोगों ने ईथर R
OR और इसकी रिएक्शन करा दी हम लोगों ने BF3 के साथ में, तो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सोनियम बन जाएगा, ऑक्सोनियम लवण बन जाएगा बच्चों BF3। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट हमारे पास में बन जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग और रिएक्शन देखें, इसकी दूसरी रिएक्शंस ऑक्सोनियम सॉल्ट की अगर और भी रिएक्शन देखें बच्चों हम लोग, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहीं पर ऑक्सीजन के लिए ईथर की रिएक्शन करा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ROR की रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ में, तो हमारे पास में बन जाता है ROH+। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा Cl-, ये भी ऑक्सोनियम लवण, ऑक्सोनियम सॉल्ट आपका बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप किसी भी सॉल्ट के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपका ये ऑक्सोनियम सॉल्ट आपका बन जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी, जिस पे लोन पेयर होता है उसकी रिएक्शंस कहलाती हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट की रिएक्शन ये कहलाती हैं बच्चों। और भी रिएक्शन हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में C टाइप की जो रिएक्शन बताई थी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो C टाइप की रिएक्शन होती है बच्चों इसके अंदर, वो रिएक्शन होती है बच्चों इसके अंदर जो C टाइप की रिएक्शन होती हैं वो है वे अभिक्रियाएँ जिनमें CO बंध का विदलन होता है, CO बंध का विदलन होता है। ऐसे अभिक्रियाएँ जिनमें CO बंध का विदलन होता है बच्चों, वो कौन से अभिक्रियाएँ होती हैं? ठीक है बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आ गया, वो है बच्चों CH3CH2O CH2CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग बच्चों को करा दें HX के साथ में, तो क्या बनता है बच्चों, हमारे पास बन जाता है CH3CH2X प्लस CH3CH2OH। यहाँ पर से ये वाला बॉन्ड जो आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहा है, ये टूट जाता है, इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ये आपका क्या है, प्लस है, ये क्या है आपका माइनस है। तो एक के साथ में तो हेलोजन चला जाता है, दूसरे साथ में H चला जाता है, तो एल्कोहल और हेलोजन बनता है। लेकिन खास बात ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों इसके अंदर, वो यह है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो ये आपके पास में कि इसमें एक विधि काम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीसल विधि, जीसल मेथड है बच्चों। ये एल्किलाइड के आकलन में, मात्रात्मक आकलन में काम आता है। ठीक है बच्चों, एनालिसिस में काम आता है। ये जीसल विधि क्या कहती है कि अगर ये ईथर आपके पास में 3 डिग्री ईथर हो, अगर आपके पास में ये ईथर 3 डिग्री ईथर हो, तो आपका जो हैलाइड बनेगा, वो बनेगा आपका 3 डिग्री, और जो एल्कोहल बनेगा आपका, वो बनेगा आपका रिमेनिंग, शेष समूह आपका क्या बन जाता है, वो एल्कोहल बन जाता है अगर ये 3 डिग्री ईथर होता है तो। और जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है आपकी SN विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ये 3 डिग्री ईथर नहीं होता है, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री ईथर होता है, तो फिर क्या होता है बच्चों, अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री ईथर होता है तो जीसल विधि कहती है बच्चों कि फिर आपको जो स्मॉल ग्रुप होता है, जो छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप जो होता है वो तो हैलाइड बनाता है, हेलोजन जुड़ता है, और जो बड़ा ग्रुप होता है, जो लार्ज ग्रुप होता है वो एल्कोहल बनाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ी सी खास बात है। कहने का मतलब यह है कि आपको नज़र आ रहा है कि भैया मैंने बॉन्ड यहाँ से तोड़ा भी है तो दोनों एक जैसा है। सपोज मैंने मान लीजिए ये कहा आपको पता है कि ईथर का जब भी हम लोग HX से रिएक्शन कराएंगे तो एक के साथ तो हेलोजन जाएगा और एक के साथ जाएगा आपका OH, लेकिन कहाँ क्या जाएगा उसकी बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर बच्चों, एक एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और वो एग्जांपल है बच्चों ये मेरे पास में, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर CH3C, यहाँ लिखा मैंने CH3CH3O CH2CH3, और रिएक्शन में इसकी करा रहा हूँ HI के साथ में। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसके अंदर ही कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, कंपटीशन में पूछा जाता है, इसके अलावा एग्जाम में भी जाता है, टाइम पे पूछा गया। अब मैं आपसे इस रिएक्शन में पूछूं कि बताओ भैया मेरे पास में आयोडीन किसके साथ जुड़ेगा, बॉन्ड ये वाला तोड़ूं या ये वाला तोड़ूं। अगर बॉन्ड ये वाला तोड़ूंगा तो ये माइनस
और ये प्लस हो गया तो आयोडीन यहाँ चला जाएगा, और बॉन्ड अगर मैं ये वाला तोड़ूंगा तो ये माइनस ये प्लस आयोडीन यहाँ चला जाएगा। तो अब मुझे मतलब ये है कि बॉन्ड तोड़ना कैसे, मतलब आयोडीन में इधर वाले कार्बन वालों के साथ जोड़ूँ या उधर कार्बन के साथ में जोड़ूँ, और H में इधर वाले के साथ जोड़ूँ या उधर के साथ जोड़ूँ, ये कंडीशन है बच्चों। तो जीसेल विधि क्या कहती है कि जो ईथर है अगर आपका वो ईथर 3 डिग्री है तो आपको पता है कि जो 3 डिग्री होगा उसका में हेलोजन बनाना है वो। तो मुझे बताओ आप इसके अंदर 3 डिग्री ईथर है क्या ये, तो 3 डिग्री में ये वाला पोर्शन तो क्या बनेगा आपका हेलोजन बनेगा। तो ये आपका आ गया CH3 और ये वाला जो रिमेनिंग ग्रुप है बच्चों ये बन जाएगा आपका एल्कोहल CH3CH2OH। समझ आ गया बच्चों, ये होगा आपका CH3CH2OH, इस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए अगर इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग अगले स्टेप की बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, स्टेप उस स्टेप की बात हम लोग करते हैं। वो क्या स्टेप होगा बच्चों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यह कंपाउंड लिखा CH3CH2O CH3CH2 और आपसे कहा कि मुझे HI के साथ रिएक्शन करानी है, तो मैं क्या देखूंगा, मुझे बताओ क्या ये 3 डिग्री ईथर है क्या, तो आप कहोगे सर ये 3 डिग्री ईथर तो नहीं है, तो 2 डिग्री लग रहा है। तो जब 3 डिग्री ईथर नहीं होता है तो फिर ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये वाली अप्लाई क्या करनी है कि दोनों साइड देख लेना, छोटा ग्रुप होगा उसको तो हेलोजन के साथ जोड़ना है। तो छोटा ग्रुप देख लो आप, इसमें कौन सा, ये 2 कार्बन तो 4 कार्बन है तो छोटा ग्रुप हो गया ना, तो ये तो बन जाएगा आपका हेलोजन CH3CH2I। बच्चा जो बड़ा ग्रुप है उसका एल्कोहल बनाना मतलब H जोड़ना है, तो ये बन गया आपका OH, ये होगा आपका CH3CH2CH3। तो जीसेल विधि क्या कहती है बच्चों, जीसेल विधि कहती है कि यदि जीसेल विधि क्या कहती है बच्चों, जीसेल विधि कहती है यदि अगर आपका ईथर 3 डिग्री होता है तो आपको हेलोजन आयोडीन हमेशा 3 डिग्री के साथ जोड़ना है, और यदि आपका ग्रुप यहाँ पर बच्चों 3 डिग्री नहीं होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है तो हेलोजन हमेशा आपको छोटे ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। तो लिख लेंगे इसमें, यह अभिक्रिया जीसेल विधि द्वारा संपन्न होती है, यह अभिक्रिया जीसेल विधि द्वारा संपन्न होती है। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड बाय जीसेल मेथड, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय जीसेल मेथड। लिखेंगे इसके अंदर, इस विधि में यदि असम्मित ईथर 3 डिग्री होता है तो हेलोजन 3 डिग्री समूह के साथ जुड़ता है, जबकि हाइड्रोजन शेष समूह के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार यदि यह ईथर असम्मित ईथर हो तथा 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, असम्मित ईथर हो या तथा 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो छोटे समूह के साथ हेलोजन जोड़ा जाता है, जबकि बड़े समूह को एल्कोहल बनाया जाता है। एक एग्जांपल और इसके अंदर देख लेते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इन दिस मेथड इफ इन asymmetrical ether if it is 3 degree ether then halogen attach with tertiary group while remaining group form alcohol, and on other hand if the ether is primary or secondary then small group form halide while large group form alcohol। लिख लिया बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर हम लोग आगे चलेंगे बच्चों तो आगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने CH3 CH2 CH2O CH2 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 CH3 और आपसे कहा HI के साथ रिएक्शन करानी है, मैं क्या कराऊं, तो आप ये कहेंगे सर जब HI के साथ में रिएक्शन करानी है आपको तो करा सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, आयोडीन को क्या करेंगे बच्चों, आयोडीन को क्या करेंगे, छोटे ग्रुप के साथ लिखेंगे। तो ये छोटा ग्रुप ये है आपके पास में, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2I, और बड़ा ग्रुप आपका क्या बना लेगा, एल्कोहल CH3 CH2 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 1 2 3 4 OH 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जाएगा आपका CH2OH।
यहाँ H टूट जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये था आपका जीसेल मेथड। और इसके अंदर ये ध्यान रखना 3 डिग्री जो ईथर वाला होता है वो तो करता है SN1 विधि द्वारा, और ये कौन सा होता है, ये SN2 विधि द्वारा संपन्न होती है। हो गया बच्चों। इसकी अगली रिएक्शन देखेंगे, मिटा दूँ इसको। अगली रिएक्शंस की बात करें बच्चों, इसके अंदर ईथर की अगली रिएक्शन हमके अंदर आती है जिसमें ईथर समूह रिएक्शन करता है। वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों? इसके अंदर ईथर की अगली अभिक्रियाएं अगर हम लोग बात करें तो तीसरी है, इसके अलावा है अन्य अभिक्रियाएं। अगर अन्य अभिक्रियाओं की बात करें, 4th टाइप की रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो अन्य अभिक्रियाओं के अंदर हमारे जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट आता है इसके अंदर निर्जलीकरण। क्या होता है बच्चों? निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण आप जानते हो क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। निर्जलीकरण क्या होता है? डिहाइड्रेशन। आप सब जानते हो। अदर रिएक्शन के अंदर पहला आ जाएगा आपका डिहाइड्रेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को कैसे शो करेंगे? यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2O CH2CH3, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। क्या होता है, क्या काम करता है? H2 निकालता है। तो देखो बच्चों, H2 निकल जाएगा हमारे पास में, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास में H2 निकल जाएगा, मतलब बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाएंगे। निर्जलीकरण के बाद में इसकी जो अगली रिएक्शन होती है बच्चों, वो होती है रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो वो कैसी रिएक्शन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जुड़ जाता है। यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2O CH2CH3। अगर इसकी CO2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर, तो क्या होता है बच्चों? हमारे पास में बन जाता है CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ये कहलाता है आपका एथिल प्रोपियोनेट। क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है एथिल प्रोपियोनेट बन जाता है हमारे पास में। इसके बाद में थर्ड जो रिएक्शन है बच्चों, वो है दहन। थर्ड रिएक्शन कौन सी है बच्चों इसके अंदर? दहन, कंबंशन। कंबशन की बात करें, दहन की बात करो, तो दहन क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ का जलाना दहन कहलाता है। और दहन में आपको बताया था, किसी का भी दहन करा लो आप, C2H5O C2H5 जलाना सबसे आसान होता है ना, जला देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। जलाना बिल्कुल आसान है। मुझे आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? आप कहोगे सर 2 और 2 4 कार्बन है। तो दहन का सिंपल तरीका है, जितने कार्बन उतने तो CO2 बना दो, तो 4 बन गया आपके CO2। 4 कार्बन देना, और क्या करोगे बच्चों? जितने हाइड्रोजन उसका हाफ कर देना ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है? 5 और 5 10 है ना, 10 का आधा कर दो 5 5H2O। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन काम में आ गए? यहाँ पर 4 दूनी 8 तो ये हो गए, और 5 हो गए, 13 काम में आ गए। 13 में से 1 तो है ना, 12 बचे, तो 6O2। तो ये हो गया आपका दहन। तो दहन बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जब भी दहन कराना हो तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए CH3O CH3 का दहन कराना है, तो मुझे बनाना 2 ही चीज़ है। एक तो मुझे बनाना है आपका CO2, और एक बनाना मुझे H2O। जब भी दहन कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, CO2 और H2O। तो CO2 कितना बनेगा? जितने कार्बन उतने CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन उसका आधा H2O बना दो। तो 3 और 3 6 थे, 6 का आधा कर दिया 3 H2O। समझ में आ गया बच्चों? तो दहन का मतलब समझ में आ गया। तो 3 टाइप की रिएक्शन इसके अंदर होती हैं। क्लियर हो गई? अन्य अभिक्रियाओं के अंदर लिख लीजिए तीनों रिएक्शंस। इसके अलावा आप चाहो तो अपचयन भी करा सकते हो ईथर का। अगर आप चाहो तो ईथर का अपचयन भी करा सकते हो। अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है आपका रिडक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिडक्शन अगर आप कराओगे तो आपके पास में ये ईथर है बच्चों, ये ईथर हो गया आपका CH3 CH2O CH2CH3। और जब भी अपचयन की बात करके हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, क्या बॉन्ड कहीं से भी तोड़ दो, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, ये हो जाता है आपका CH3
H2OH और इधर ये हो जाता है आपका CH3CH3। ठीक है बच्चों, ये जो आपका अपचयन होता है वो होता है सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। ठीक है बच्चों, और यही अगर अपचयन आप P+HI की उपस्थिति में कराना चाहो तो भी करा सकते हो, लेकिन आपको पता है P+HI क्या करता है। मान लीजिए आपने क्या करा, CH3CH2O CH2CH3, अगर इसका अपचयन आप P+HI से कराना चाहते हो, आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जितने कार्बन उतना कार्बन वाला एल्केन बना, तो 2 कार्बन है तो बन जाएगा आपका C2H6 बन जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो इस तरीके से साथ बन जाएगा आपका H2O। तो ये भी एक रिएक्शन है, P+HI के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका पोर्शन सी, जिसको हम लोगों ने कहा था ईथर। तो ईथर के बारे में बच्चों जो बात आपके समझ में आई होगी, जो बात क्लियर हुई होगी, वही है बच्चों कि ईथर जो है 4 टाइप की रिएक्शन दर्शाता है, और 4 टाइप की रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई इसके अंदर, फर्स्ट रिएक्शन क्या हो गई बच्चों आपकी, इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन आपकी हो गई कौन सी, वह अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं दर्शाता है। और उसके अंदर मैंने आपको सिंपल से जो रिएक्शन बताई तो अंधेरे में बताई और प्रकाश की उपस्थिति में बताई। अंधेरे में आपको एक एक करके हेलोजन हटाने हैं, प्रकाश में सारे हटा देने हैं। उसके बाद दूसरी बताई मैंने आपको कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है उसकी रिएक्शन, और उसकी रिएक्शन में बताया आपको ऑक्सोनियम लवण बनता है, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा लो ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद तीसरी रिएक्शन बताई मैंने आपको जी-सेल विधि, जिसमें कार्बोक्सिजन बंध का विदलन होता है। जी-सेल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई, नाम से पूछिए कई बार। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में फोर्थ आपका अन्य मेथड है। अन्य मेथड में हम लोगों ने ईथर का अपचयन सीखा, ईथर का दहन सीखा, इसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर निर्जलीकरण, ईथर का निर्जलीकरण सीखा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अभिक्रियाएं सीखी। तो बच्चों ये था आपका ईथर। ठीक है, कर लेना आप लोग। तो ये इस तरीके से आपका जो चैप्टर था ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने 3 पोर्शन पढ़े, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए था एल्कोहल, पार्ट बी था फिनॉल, और सी था ईथर। ये सब कंप्लीट हो गए बच्चों। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इस ऑर्गेनिक का सबसे लेंदी चैप्टर, सबसे अच्छे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, जिसके अंदर भी पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट ए पढ़ेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, पार्ट बी पढ़ेंगे आपके अंदर इसका, पार्ट ए पढ़ेंगे इसके अंदर आपका एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और पार्ट बी पढ़ेंगे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो अगली क्लास में हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है, टेस्ट की सुविधा बता दी जाएगी आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।